और आज की बीबी ने नाक में दम कर दिया। 20,000 की तनख्वाह अगर तुम्हारी हो तो पूरा नहीं पड़ेगा इसके लिए। भैया की शादी में कम से कम 7 जोड़ी कपड़े तो चाहिए। एक मर्तबा फोटो खिंच गया, कपड़े नाजायज। अब दूसरे कपड़े में फोटो आएगा, वरना उन्हीं कपड़ों में आएगा तो औरतें मार डालेंगी, इसके पास कपड़े नहीं है क्या? हंस रहे हो? सोचने की बात है। ये मेरी इन बातों पर गौर करेंगे। फातिमा दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़े आ जाएं। वो फातिमा नमाज पढ़े, बच्चे रोने लगे, जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाए। बेशक वो फातिमा हश्र के मैदान में ऐलान होगा कि लोगो नबी की बेटी की सवारी आ रही है, गर्दन नीचे कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फातिमा जिनके लिए नबी ने कहा था मेरी औलाद मेरी फातिमा से चली। वो फातिमा जिनको नबी ने कहा फातिमा मेरी जन्नती औरतों की सरदारा। अरे वो फातिमा एक दिन नबी ने सीने से लगा के मुस्कुरा के कहा फातिमा मैंने जन्नत की हूरें भी देखी मगर मेरी बेटी का एक भी जवाब नहीं है। वो फातिमा का दुनिया को तुम्हारे बाबा से सुकून मिलता है और फातिमा से फातिमा तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता है। अल्लाह, ऐसी फातिमा ये वो बेटी है जिसके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा हो जाता था, बाप खड़े हो जाते थे, जिनके लिए जमीन और आसमान बने उनके वो खड़े होते थे फातिमा के लिए। बेमत लगी हुई पहन रही है, चादर पे बेमत है। अली वजद में प्यार में आ गए, मांगो अली। अली बोले मांगो फातिमा, क्या मांग रही हो? आज कपड़े मांगो, चादर मांगो, खाना मांगो, पीना, आज जो चाहो दौलत मानो, पूरी दुनिया की कुछ भी मांगो, आज अली देने के लिए तैयार है, मांगो। इसका नाम था प्यार। फातिमा ने दूसरा हाथ रखा, मुस्कुरा के बोली नहीं फातिमा, नहीं मेरे सरताज। फातिमा के लिए क्या है, आप राजी हो जाओ, मेरे बाबा राजी हो जाएं और अल्लाह राजी हो जाए, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। यार तुम मांग के देखियो, बोल के देखियो, कल को मांग क्या मांग रही, ऐसी चीज मांगेगी ना जमीन बिक जाएगी तुम्हारी, और जिंदगी में कभी दोबारा नहीं कहोगे कि मांग क्या मांग रही। मगर सुनो, नबी की बेटी बोली नहीं मेरे सरताज, बस तुम हमेशा खुश रहो। अली भी मानने का फातिमा आज तो तुम्हें मांग नहीं पड़ेगा, मांग नहीं पड़ेगा। अली भी जिद कर, फातिमा भी प्यार में आ गई। सुनने की बात है, फातिमा बोली सरताज मांग लूं। अब ये मांग अपने घर जाके बेटियों को देना। नबी की बेटी की चाहत क्या, नबी की बेटी ने मांगा क्या, ये बच्चियां सुन ले। नबी की बेटी ने क्या मांगा है, क्या चाहत है, नबी की बेटी मांग क्या रही है? सबसे ज्यादा उन्हें कपड़े पसंद है, चादर पसंद है, खाना पीना पसंद है, ऐशो इशरत पसंद है। अरे क्या पसंद है? मेरी बहनें सुन ले, जो नबी की बेटी को पसंद होगा वही मुसलमान की बेटी को पसंद होगा। बेटा पांव समेटो, मेरा चांद पांव समेटो, कोई बात नहीं, नबी की महफिल है। अब सुनो, काम मांगो। अली बोले फातिमा मांगो, आज सोने का पहाड़ मांगो। फातिमा की गर्दन नीचे, टप टप आंसू गिर रहे हैं। अली ने यहां हाथ लगा के उठाया, फातिमा रो रही हो आप? मेरी बात बुरी लग गई फातिमा, दिल को तकलीफ हुई फातिमा। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, आपकी मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, आप तो मेरे सर के ताज हैं, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती है। तो फातिमा फिर रो क्यों रही हो? बोलो ना, मैंने तो यही कहा मांगो। कहा हाँ, रो करके बोली, कहा मांग लूं। अली मांग तो रही हूं, मांगू? फातिमा रो मत, मांगो। क्या प्यार में आंसू आ गए?
कहा मांगो, फातिमा मांगो। फातिमा रो करके क्या मांग रही है सुन लो प्यारे। अपने घर जाकर के तुम बच्चियों के दामन में ये बातें डाल देना। नबी की बेटी कह रही है रो करके, मेरे सरताज एक चीज मांगती हूं जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। कहा आज अली वो है, मांगो क्या मांगती हूं। और तुम्हारे यहाँ क्या झूठा प्यार, आसमान से सितारे तोड़ के ला रहे यार, समझ गए होगे, खूब गाने सुन रहे होगे तो। झूठा प्यार कह रहे आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, और खेत तक नहीं जा रहे। जिस अम्मा ने पैदा किया उसे बातें बता रहे। लेकिन अली बोले मांगो। फातिमा रो के बोली, मेरे सरताज एक मेरी मांग है। कहा क्या? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं। अली मुंह को देख रहे, फातिमा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फातिमा मैंने दुआ की तुम्हारी उम्र में मेरा मौला बरकत दे, तुम्हारी इज्जत में बरकत दे। लेकिन फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज आज मांगने दो। हाथ पकड़ लिया, कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, जब मेरी सांसें रुक जाए, तो मेरे अली मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा रात में। अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं, हदीस भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। कहा मेरे सरताज आपने कुरान और हदीस नहीं पूछा ना, फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की मर्जी पूछी, फातिमा क्या चाहती है। कहा फातिमा फिर तुमने ये क्यों कहा? तो फातिमा बोली सबसे ज्यादा प्यार फातिमा को पर्दे से है, पर्दा चाहती है फातिमा। मैं ये चाहती हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी इंशाअल्लाह किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, अपने ऊपर किसी की नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब मैं मर जाऊं अली फातिमा चाहती है मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और ये क्या चाहती है? नया सूट पहन के आती है, पूरी बारात मुझे देखे, पूरे लोग मुझे देखे। नबी की बेटी की चाहत आ जानी चाहिए। गमले के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रही है। अब वो सेल्फी भेज रही है, देखियो मैं कैसी लग रही हूं, देखियो। वो कह रही है क्यूट लग रही हो, क्यूट। इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल मैं मैक पे बोलना नहीं चाह रहा हूं। तुम लोग मुझसे ज्यादा पढ़े ले, मैं भी केरला में थोड़ा पढ़ के आया हूं, लेकिन जरा सुनने की बात है। और अगर एक मर्तबा ना कब दुपट्टा अगर ऐसे था तो देख लेगी, ऐसे तो अब ऐसे करेगी। मतलब हर फोटो में क्या बोलते हैं पोज, हर फोटो में अलग पोज मिलेगी। ऐसे हालात जीने पे चढ़ेंगी, कूदती हुई दो दो तीन तीन इकट्ठी हो गए फोटो की। ना अब्बा की गैरत, ना अम्मा की गैरत, ना भाई की शर्म हया। बारात में इतने लोग हैं, इमाम साहब हैं, आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब, कोई मतलब नहीं। शैतान रगों में दौड़ रहा, बस फोटो ले, देख ले मैंने भेज दिया, ले उधर भेज दिया। अब साहब फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, अब फोटो इधर से उधर भेजे जा रहे हैं। इसका नाम जिंदगी रह गया, इसका नाम जिंदगी। तुम्हारी शान क्या है? तुम्हारा वकार क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? किसी भी धर्म में किसी की बेटी ऐसी नहीं है जो वली को जन्म कर दे। किसी की बेटी नहीं है जो वली को जन्म दे दे। सिर्फ हमारी और तुम्हारी बेटी, ये मुसलमान की बेटी है जो वली को जन्म दे दे, हाफिज को जन्म दे दे, कारी को जन्म दे दे, मुफ्ती को जन्म दे दे और गौस को जन्म दे। यहूद और नसारा की ये चाल थी, अगर इनको बांध कर रख दिया जाए, मगर मुसलमानों की बेटियां फिर भी बच्चे पैदा करेंगी तो उनमें कितने ऐसे होंगे जो कोई गौस होगा, कोई कुतुब होगा, कोई अब्दाल होगा, कोई वली होगा, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा।
ऐसा करो, अब इनको हटाओ, इन्हें रास्ते से हटाओ, ताकि ना कोई गौस हो ना कोई वली हो। अब्बास पेट में बच्चा है, अब देख रही है मोटू पतलू, अब देख रही है मोबाइल में सीरियल, वो सीरियल देखते देखते झटका लगा, सीने पर रख के सो गई। अब रात को ख्वाब में भूत देख रही है। अब सुबह खैर सुन रहे हो, मुझे ताबीज ला दो, पूरी रात भूतों ने परेशान किया। भूतों ने नहीं, भूतों को तू परेशान कर रही है। अब ताबीज काम करेगा? जरा सोचने की बात है। अब उन्होंने एक ताबीज दे दिया, वो काम ही नहीं कर रहा, दूसरा दिया, काम कैसे करेगा? उससे बड़ा शैतान जो सीने पर रख के चला रही है। छोटे छोटे बच्चों के ये आईसाइट जो है ना वीक हो गई है इनकी, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए। क्यों लग गए हैं? ये माँ का कारनामा। बस खुद आजाद रहना चाह रही है, कोई मतलब नहीं है परवरिश करने का। 2-3 बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं, उन्हें समझाएगी नहीं, बिठालेगी नहीं, पढ़ाएगी नहीं, मोबाइल निकालेगी, लगा देगी, लो मरो 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 मरो। बस सोफे पे वो तीनों लटके पड़े, छोटे छोटे बच्चों की आंखें बर्बाद। इस अम्मा ने अपने आराम के लिए कर दी। तू माँ है क्या?